आफ्टरनून फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आई वेलकम यू टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वी हैव विद अस चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी। On the dais, we also have with us senior officials from the commission, Senior Deputy Election Commissioner Mr. Nitesh Vyas ji, Deputy Election Commissioners Mr. Hitesh Kumar, Mr. Manoj Kumar Sahu, and Mr. Sanjay Kumar. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Commission. The format of the PC will be as follows. There will be opening remarks by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ji, along with a presentation. The copy of the presentation will be shared with you after this press conference. Following this, there will be a question and answer session. Please confine your questions to the review of poll preparedness. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put out your question. When it's your turn, introduce yourself and your organization and ask your question. I would request you to please keep your mobile phones on silent mode. Now I request Honorable CEC to kindly deliver the opening remarks. माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राइट, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी निर्वाचन आयुक्त ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सहकर्मियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो जो पड़ाव निकला, अब दूसरे पड़ाव पर आपसे आज मुलाकात हो रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 जेंटलमैन आर येट बैक अगेन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे आपको विदित है, विश्व स्तर की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी। सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उसने पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक सरप्लसेस क्रिएट किए, बिना किसी वायलेंस के पीसफुल हुई और देश भर ने चुनाव का पर्व मनाया। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहली बार मैक्सिमम वर्ल्ड में पोलिंग हुई, मेल फीमेल टोटल। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें, बुजुर्गों की भागीदारी, यूथ, जीरो पोल्स, मैसिव सीजर्स और फेस्टिव माहौल हमने देखा। बहुत सारे युवा साथियों ने हमारे साथ मिलके हमारे इलेक्शन एम्बेसडर्स के रूप में काम किया और लोकतंत्र का एक बिल्कुल जीवित उदाहरण देश ने देखा। गांव में, देहात में, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सेंट्रल, LWE एरियाज, J&K, डेजर्ट्स, एवरीवेयर जो तस्वीरें दुनिया को भारत ने दिखाई, वो सभी को चकित करने वाली थी। इससे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग मैसेज गया। और जो चमक हमने देखी उस समय, वो चमक बहुत दिन तक दिखाई देती रहेगी। जब 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 विश्व में चुनाव होंगे, कहीं भी किसी भी देश में हो, आपको निश्चित रूप से अपने चुनावों की तुलनात्मक याद आती रहेगी। ऐसा हमारा विश्वास है और वो हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाता रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और उसके बाद हरियाणा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आयोग, हमारे सारे सहकर्मी वहां गए थे और एक बहुत ही नायाब किस्म का एंथुजियाज्म और डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक ललायक एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी।
Everybody wanted to participate, prove a point that we are here in this queue not only to vote but to demonstrate a very strong desire that democracy flourishes in this area. और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। आपको यह भी याद होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी। द इलेक्शंस वी से शुड बी इंक्लूसिव। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेट ए फुल चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो हमने इनको सरलीकरण किया था उस समय में, जो इस समय भी जारी रहेगा। क्या किया था कि फॉर्म एम को हमने रिलैक्स किया था और कुछ बहुत ही कम्बरसम प्रोसेसेस थे जिसमें सेल्फ अटेस्टेशन की आवश्यकता होती, जिसमें ऑथराइजेशन कराने की आवश्यकता होती थी, उसको सेल्फ अटेस्टेशन पर लेके आए थे। उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले और लोगों ने बढ़ चढ़ के, माइग्रेंट्स ने भी हिस्सा लिया। ड्यूरिंग द इलेक्शंस रीपोल्स की घटना 0 थी, कोई मेजर इंसिडेंट वायलेंस की नहीं थी। और आपको ये भी याद होगा जैसे पूरी कंट्री में अभियान चला के सीजर्स के बारे में व्यवस्था की गई थी ताकि कोई इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो सके। J&K में भी क्लोज टू 100 करोड़ का सीजर हुआ था। और इस बार भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कह के आए हैं कि किसी को भी इंड्यूसमेंट करने देने की छूट नहीं देनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख। और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रूल भी पब्लिश हो जाएगा। सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए
it's a rural kind of a area. Average voters per PS would be around 735. और हम जैसे हर बार करते हैं यहाँ भी विमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए, और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं। लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब करीब 360 होंगे। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस वहां किस प्रकार के हैं, नायाब हैं। जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है, 100% एसटी पॉपुलेशन, strategically located at the border, and you will believe the turnout in parliamentary constituency 80%. So बिल्कुल सरहद पर हैं और 80% पॉपुलेशन है। ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू ग्लिम्सेस, अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बयां करता है। जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे। हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी एचडी में हम आपको लोड करेंगे। वहां पर आप जब चाहें जब उस स्टॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था, और कितने लोगों के वोट लेने जाता है? सिर्फ 3 लोगों के। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस। चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस। तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर एपैथी। लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, people were there to participate in the elections. The long queue, the shine on their faces were testament to this particular thing. There was a belief over cynicism. There was thriving political participation in entire election. There was intense campaigning. These are the positives. A bit of change in the security scenario also since then. So what do we want? We want that the layers of democracy are strengthened in J&K. What does that mean actually? ये मतदाता बढ़ गए, ये एक एस्पेक्ट है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग इंक्रीज, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कैंडिडेट बने, दिस इज अनदर एस्पेक्ट। ये अलग आयाम है। लोगों की इच्छा है कि वो पार्टिसिपेट करें। कितने लोगों ने रैलीज निकाली, कितना प्रोसेशंस हुए, कितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई, कितने लोगों ने सी विजिल पे शिकायत की, कितने लोगों ने सुविधा से एप्लीकेशंस दी। ऑल दीज आर एस्टेब्लिशिंग लेयर्ड बाय लेयर roots of democracy in the J&K, and what therefore we expect that there would be more voters this time again। और ये सब ने हमें ये एहसास कराया कि लोगों में एक उत्साह है और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट्स पड़ेंगे। विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है, और हमारी कोशिश रहेगी। कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए। Festive environment, more youth participation, more candidates, more use of IT, and vibrant polling stations. So we establish every dimension of the democratic festival in the state, in every layer wherever it is possible. जो बुनियाद वहां बनाई थी 2024 में इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, अब उस फाउंडेशन पर इमारत बनाने की पूरी तैयारी है। And we were very enthused to see this. Actually, I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूं आपको, ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी।
जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। दिस इज and believe me, all of us when we went there, we believe in this, and therefore we made a very bold statement that come what may, elections in J&K would be very, very democratic. Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 करोड़ इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे वहां 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशंस अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशंस होंगे, और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहां भी हम लोग यूथ पीडब्ल्यूडी वुमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं, और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशन बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी so called urban apathy in the elections. Not to repeat, but all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं हो। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85 प्लस लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85 प्लस की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज a very welcome step, and the officials have been directed to provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities.
Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates की अगर कोई criminal background है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा. कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है. सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन, as you know that during parliamentary elections we had a seizure of close to 10,000 crores, and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with the renewed emphasis, will continue. And जिस दिन हम JNK गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया, और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही. So that process will continue. The menace of drugs in either of these two states, J&K and Haryana, would be severely dealt with, and similarly the liquor. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% सीसीटीवी की व्यवस्था की है, और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन दैट उनको खाली निष्पक्ष रहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है. किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं, तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट with absolutely no nonsense approach in these cases. Observers also, again, we will be emphasizing कि वो अपनी रहने की जगह, अपना फोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें, और कम से कम 1-2 घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पे बैठें, ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके. Fake media, fake news and social media, you are all aware. We are also aware. Now we are far more equipped to handle. सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें. JNK में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले. ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले. तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहां दी गई हैं, एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स get due security. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very, what should I say, after long gap, the elections are due and going to be held in J&K and in time in Haryana. और एक अच्छी चीज है इस बार, इस समय में, अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है, एप्पल का भी सीजन है, जस्मीन का भी सीजन है, सेफ्रॉन का भी सीजन है, शिकारा भी है, ट्यूलिप भी है, और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है. तो सभी चीजें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं, उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है. और हरियाणा, एज यू ऑल नो, इज ए लैंड ऑफ एथलीट्स. ऑल द athletes and sports persons have done proud to the nation in Olympics, or almost it's a national pride. It's a symbol of national pride. सूरजकुंड का मेला भी है, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है, और ब्यूटीफुल राग एंड रागनी भी है हरियाणा में, जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में, लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है. We made a promise to you that on 3rd of June, when we said we learned two things. So we made a promise that we will keep the
election period short. So, in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So, this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो बायस्ड हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेस हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित है, महफूज है और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को।
तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? पीछे से। बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। ये तो Please give बहुत the ही mic to the ये तो person बहुत ही आसान है in पूछना। the blue shirt, आई विल आंसर दिस। second last row. हेलो हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions, or you would like to respond, sir? एक और Yeah. Please give the person the last. उधर चले जाइए. From this side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज. हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ, और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी, या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सके, खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं? और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनाव की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। So let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। विल बी एब्सोल्युटली clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को। हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया। वहां भी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगी, और सफिशिएंट मात्रा में बटरेस की जाएंगी, स्ट्रेंथन की जाएंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी की जाएंगी। लेकिन जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा।
और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। बट नॉनदलेस sufficient forces will remain to deal with any eventuality, whatever comes on the way. Security threats to the candidates, to the districts, to other vulnerable positions or areas would be thoroughly under radar of the establishment and will be taken care of. मुद्दा एक ही है, मुद्दा यह है कि जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुनियाद रखी गई, इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए। ये ही रिजॉल्व है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है, तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, Diwali, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly, which is ending. I think I have answered all. Yes, sir. Next. Please give the mic to the lady in the 3rd row. जल्दी जाइए थोड़ा आप। थर्ड रो थोड़ा जल्दी लेके जाइए माइक प्लीज। माइक थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए। Sir, the Supreme Court had set a September 30 deadline for conducting the polls in J&K. Is there any particular reason that you are going a day beyond? Okay. Please give the mic to the person in the 1st row, purple shirt. नमस्कार सर, मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से। मेरे 2 सवाल हैं सर। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अंतराल के बाद चुनावी मुकाबला हो रहा है, वोटिंग होगी, काफी वक्त लगा है आपको यहाँ तक पहुंचने में, इसकी क्या बड़ी वजह रही? और दूसरा सवाल है सर, हरियाणा में जो चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है, हरियाणा को लेकर जो चर्चा हुई थी, जो बैठक हुई थी, राजनीतिक दलों ने भी कई सुझाव दिए थे, लेकिन हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली से भी सटा हुआ है। दूसरा, हरियाणा के मिजाज की अगर बात करें, राज्यसभा चुनावी मुकाबला भी वहां पर होना है, तो क्या असर डालेगा ये विधानसभा का मुकाबला अगर इससे जोड़कर देखें? प्लीज गिव द माइक टू द पर्सन, 3rd रो। अनुज। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। मेरा सवाल जम्मू और कश्मीर चुनाव को लेकर है। जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से घाटी में बने हैं,
खास तौर पे मैं यहाँ पर सर जिस तरह के हालात कई महीनों से घाटी में बने हैं और खास तौर पे जम्मू के रीजन में बने हैं जो कि पूरा टेरर प्रोन एरिया हो गया है और वहां पर एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। तो किस तरह के डिप्लॉयमेंट होंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन है और कैसे आप कैंडिडेट को भी और साथ साथ मतदाता को भी इंश्योर करेंगे कि वे अपने जमहूरियत में मताधिकार का प्रयोग स्पष्ट तौर पे कर पाए, बिना किसी फियर के कर पाए। We'll take one more question from there first. सर मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। सर मेरा सवाल है, आपने चुनाव के दौरान लोकसभा में एक आपने कई एम की बात की थी, एक उसमें फेक नैरेटिव था। इस बार चुनाव आयोग उस फेक नैरेटिव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? Mic to the lady, third row, first lady. सर मैं पूनम हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा आप आगे आ जाइए। सर मैं पूनम ओके वेलकम। ओके ओके। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन आप लोग वहां थे उस दिन भी सीजर हुआ है, तो उससे निपटने के लिए क्या होगा? क्या जो पर्यवेक्षक हैं वो अतिरिक्त होंगे या कुछ और इंतजाम किया जाए? Now let me answer these questions. First about 30th September. 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी। 4-6 जून को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस खत्म हुए हैं। उसके बाद वेदर, उसके बाद अमरनाथ जी यात्रा। There is no way one could have gone exactly on the date, which is 19th. We are not giving even half a day when one could have started. And it is well begun within the time period, and it will be finished in the time. So it's not a day here and there which really is important. What is important is that we go by the spirit, and it is not only as I mentioned in Jammu, the amendments to the J&K Reorganization Act in terms of providing the reservations came in December 2023. So the period started ticking for the commission to start it only in December 23. Thereafter came the parliamentary election. So we are not delayed at all. असर हरियाणा का क्या होगा नजदीक में दिल्ली में, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। वो न हमारा ये कार्य है। वो कैसे किस राजनीतिक क्रम पे फर्क पड़ेगा जो आपका प्रश्न है, वो हमारे दखल अंदाजी में नहीं है, हमारे रेमिट में नहीं है। जम्मू में जो मुठभेड़ के बारे में आपने पूछा, आपने कहा वो बड़ा चैलेंज है। चैलेंज लेने के लिए आवाम तैयार है, मैंने बार बार कहा, और उसको पूरा करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी फोर्सेस की उतनी दी जाएगी, उससे ज्यादा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव का समय आए, कोई थोड़ी बहुत गतिविधि बढ़े और आप पीछे हट जाएं और फिर आप चुनाव के समय जाएं फिर पीछे हट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सो वी आर ऑल रेडी फॉर फेसिंग दैट चैलेंज। सिक्योरिटी कवर, I will again repeat, to the candidates would be provided as assessed by the administration. Drugs, of course, is one major area. हम सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसका एनफोर्समेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, ये हमारा रेगुलर वो नहीं है। बट वी रियली फील आफ्टर आवर रिव्यूज इन एवरी स्टेट, starting from, I don't want to name them, but every state we have visited, starting from Mizoram to Northeast to Andhra to any state, Haryana, Punjab, J&K, drug is really a menace. Our youth population is really getting into this habit, और इस menace को रोकना चाहिए। हमने अपनी तरफ से पिछले
2023 में करीब, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 11 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, सब में खास तौर से इस पर ध्यान दिया था और ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स व कंट्रोल. नोएडा में फैक्ट्री थी, गुजरात में फैक्ट्री थी, आई कैन रिकॉल लार्ज नंबर ऑफ देम, एंड सो वाज द केस इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. हम अपनी तरफ से ये कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ड्रग्स से जुड़ी हुई मनी, if one establishes forward and backward linkages, it goes to financing illegal activities, including elections. So we will be very, very strict, and hopefully this time also administration, all forces will keep strict watch on the misuse and menace of drug, be it storage, be it transit, be it consumption, all the three. Thank you. Sir. एक सेकेंड, एक वन बाय वन, वी आर कमिंग. उनसे पूछिए पहले, एक उनका एक माइक उनको दे दीजिए पहले. सर मैं बोल रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स से. सर पोस्टल वोटों का काउंटिंग जो होता है उसमें क्या होता है मुझे तो बाहर से पता नहीं लगता है, लेकिन एवरी टाइम इट इज डिस्क्रिपेंसीज होता है जहां तक मेरे ख्याल पे. सो दिस टाइम पर इस टाइम ये अभी 2 इलेक्शन जो है स्टेट का, इस आप बताइए उसमें पोस्टल वोटों का क्या है, मतलब उसका कितने मतलब ये होंगे. ठीक है, थैंक यू. बाई इलेक्शंस, पोस्टल बैलेट, देन उनको दे दीजिए प्लीज. 5th M. लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक सर फ्रॉम द ब्लू. हेलो सर, इधर से राजीव सर. सर मैं न्यूज 24 से हूँ, ऋषिकेश कुमार. सर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाति की एंट्री हो गई और लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित जो डिप्लॉयमेंट हो ऑब्जर्वर की और वहां से मांग की गई, तो क्या ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उस तरीके की बातें होंगी? और दूसरा सर कि ये जो बाई इलेक्शन को लेकर है उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि वहां के बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? ठीक है, बता देता हूँ. We'll take these questions, sir. Yes. बाई इलेक्शंस कितने हैं इतने देश? 47. टोटल 47 बाई इलेक्शंस ड्यू है. सो अभी कुछ राज्यों में एनवायरनमेंट और ये वेदर की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते. उसमें 46 MLAs एंड 1 पार्लियामेंट. 46 MLAs के इलेक्शंस हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और 1 पार्लियामेंट्री इलेक्शन. तो जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है वहां तो अभी बड़ी आपदा आई है, वहां चुनाव नहीं हो सकता फिलहाल तुरंत. और कुछ राज्यों में भी जैसे असम, बिहार, कहीं कहीं पर अभी फ्लड की सिचुएशन बाकी है. तो हम सबको एक ही साथ कराएंगे एंड वेल विद इन 6 months कराएंगे, जस्ट वेटिंग फॉर द वेदर कंडीशंस टू इम्प्रूव. लेट पीपल सेटल immediately after the great disaster and the apta which has come on the people. Let them have some breathing time. We will do all these elections preferably at a time so that पहले इसको कर दिया, पहले उसको कर दिया, ये भी सवाल ना फिर आप लोग पूछने लग जाएं. सबको एक साथ करेंगे मोस्ट लाइकली. 5th M के बारे में क्या बताना है, वो मैंने कहा हम तैयार हैं, अब थोड़ा बेटर तैयार हैं, अब थोड़ा बेटर समझते हैं कि किस तरीके से हिडन. एक्चुअली ये 5th M आपने मुझे प्रॉम्प्ट किया इसके बारे में बात करने के लिए. दिस इज नॉट ओनली इंडिया, और वो उससे बिल्कुल सुए नहीं होते. आपने किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं देखा होगा कि किसी भी इस तरीके की चीज से लोग इफेक्टेड हुए. पीपल पार्टिसिपेटेड एंड दैट्स व्हाट इज द स्ट्रेंथ. ये और भी एक तरीके से नजर आती है इस बार. अगर आप देखें कितने 5th M थे, लेकिन अगर आप इलेक्शन पिटिशंस का नंबर देखें, बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है कैंडिडेट के पास में, किसी भी वोटर के पास में. अगर कोई चीज उनको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत दिखाई देती है, प्लीज चैलेंज इट इन द इलेक्शन पिटिशन, विच द लॉ प्रोवाइड्स यू अ प्रोविजन टू
within 45 days sent. कितनी हुई है नितेश? 79 as against larger number last time. और उसमें कहीं जो फिफ्थ एम के नैरेटिव्स थे वो कहीं चैलेंज में नहीं है बाय एंड लार्ज. सो वी आर वेल इक्विप्ड. We have learnt, as I mentioned last time, to answer them as quickly as possible, without delaying. वो एक गुब्बारा है, वो गुब्बारा उड़ गया तो उसको फिर शूट करना बड़ा मुश्किल है. तो हमें हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर में उस नैरेटिव को 24 आवर्स में मैक्सिमम एड्रेस करना है. वो दैट स्पीड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन आवर सिस्टम सो दैट वी कैन डू इट. पोस्टल बैलेट, लास्ट आंसर. पोस्टल बैलेट गिनने की व्यवस्था एक्ट में, रेगुलेशन में प्रोवाइडेड है. वो काउंटिंग होने से पहले 8 बजे शुरू होते हैं, ऐसे ही जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान शुरू हुए थे होते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.